नमस्कार, मैं हूं मुदिता बिष्ट और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कुछ समय पहले से ही यही अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है। लोकसभा चुनावों के बाद से ही योगी कैबिनेट में मानो भूचाल सा आ गया हो। तो वहीं अब यूपी में पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर कोशिशें तेज कर दी हैं। पार्टी जल्द ही ओबीसी नेताओं के साथ बड़ी बैठक करने जा रही है। इस बैठक में ओबीसी नेताओं से चर्चा की जाएगी। यूपी सरकार में मंत्री और राज्य ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने कहा कि ओबीसी समाज को एक साथ लाया जाएगा और साथ ही उनकी नाराजगी की भी वजह जानी जाएगी। वहीं कुछ समय पहले ही कश्यप ने यह भी कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है। वहीं इस बीच बीजेपी नेता नरेंद्र कश्यप का कहना था कि संगठन सरकार से बड़ा है और संगठन है तो सरकार है, जिसके बाद से ही अब बीजेपी 29 जुलाई को ओबीसी कार्य समिति की बैठक करने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक समेत बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक का एजेंडा यही होने वाला है कि कैसे ओबीसी वोट बैंक को बनाए रखा जाए और साथ ही अगर नाराजगी की वजह से ओबीसी की कोई भी नेता यहां से उधर शिफ्ट हो चुके हैं तो उनको पार्टी में कैसे वापस लाया जा सके। कश्यप का यही कहना था कि बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं के अति आत्मविश्वास की वजह से यूपी को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने ओबीसी समाज की बैठक को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। उदयवीर ने कहा कि ये चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, ओबीसी और पिछड़ा अब समझ गया है कि पीडीए में ही भविष्य है और साथ ही बीजेपी सिर्फ आपस में लड़ने की राजनीति करता है। ये लोग आपस में ही लड़ते रह जाते हैं। अधिकारी इतने हवा में हैं कि संगठन की बात ही नहीं सुनते हैं। उदयवीर सिंह ने कहा कि विधानमंडल की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि कौन नेता प्रतिपक्ष होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर दल पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश करता है। इस बार आम चुनाव के नतीजे आए हैं तो कहा जा रहा है कि नाराज पिछड़ा वर्ग ने इस बार बीजेपी से दूरी बना ली है। इसी के चलते तमाम चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 33 सीटें जीती, जबकि 2019 में चुनावों में 32 सीटों पर जीत हासिल की गई थी। इससे पहले 2014 में बीजेपी ने यूपी में 71 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार कमजोर प्रदर्शन के पिछड़ा वर्ग की नाराजगी भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। यूपी में पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 50% है, जो चुनावी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण वोट बैंक माना जाता है। वहीं आपको ये भी बता दें, यूपी लोकसभा चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा 37 सीटें सपा ने जीती हैं। कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। इसी के साथ बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी ने 2 और उसी के साथ अपना दल ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। वहीं बीएसपी खाता तक नहीं खोल पाई। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी द्वारा ओबीसी समुदाय को लुभाने की कोशिश भी बीजेपी के लिए चुनौती बन के सामने आई है। कई ओबीसी नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया और सपा समेत अन्य दलों में शामिल हो गए। ओबीसी समुदाय का मानना यही है कि बीजेपी ने उनके लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं किया और आरक्षण के मुद्दों पर भी पार्टी की नीति में सुधार की आवश्यकता है। अब ये देखना होगा कि क्या सीएम योगी की ओबीसी नेताओं के साथ ये बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसा परिवर्तन लाती है, और देखना भी ये होगा कि क्या बीजेपी का ये मास्टर प्लान सफल हो पाता है कि नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।